This was the dream, but this was never what I expected. कि it is beyond my expectations. बहुत ज़्यादा बोटॉक्स और फिलर्स होते हैं. Do they have the side effects? They're eating McDonald's, they're eating K&Ns, they're eating ice creams, junk food. So 90% of your acne is your diet. लोगों को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से उनके सर्कल्स हो रहे हैं, उनकी लाइंस हो रही हैं. फिर स्किन, जैसे मेरी स्किन भी जो है ना, वो बड़ी सख्त सख्त सी मुझे फील हो रही है इस मौसम में. ड्राईनेस, कुछ एक्स्ट्रा ड्राई. A lot of fillers. देखिए एज के साथ लकीरें आनी है चेहरे पे. Yes, acne is something that can be treated, and I've struggled with acne all my life. लोग लाते हैं अपनी फिल्टर वाली तस्वीर कि हमारा. Do you lift the face without surgery? तो हमारे पास दुनिया की बेहतरीन मशीन है. आजकल तो किम कार्दाशियन की वजह से मशहूर हुई हुई है. लिप्स का मुझे पता है ना, मुझे बतख बतख जैसा मुंह लगता है. No, it's called duck lips. It's called duck lips. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज का इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह यह है कि आप सब मुझसे पूछते हैं कि मेरी स्किन जो है वो इतनी अच्छी कैसे रहती है, मेरे बाल इतने अच्छे कैसे रहते हैं, एंड हाउ डू आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. सबसे पहले तो ये कि दीन इस बात की इजाज़त देता है, क्योंकि अल्लाह की अमानत है. ये बॉडी हमने इस दुनिया में ही छोड़ के जानी है. तो ये जिस्म, हमारा चेहरा, हमारे बाल अल्लाह की तरफ से हमारे पास अमानत है. और जिस तरह से हमें अच्छे काम करने चाहिए, वैसे अपना ख्याल भी रखना चाहिए, अपनी फिजिक का, अपनी स्किन का, अपने बालों का. और नमाज इसका सबसे बड़ा, मैं बताऊं कि जब आप वजू करते हैं तो आपके चेहरे से जब पानी गुजरता है तो जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो 5 दफा जो है आपके फेस से साफ होती हैं. एंड द सेकेंड रीजन हाउ आई टेक केयर ऑफ माई स्किन, मेरी कुछ रूटीन्स थी जब मैं शोबिज में होती थी, लेकिन जब मैं अल्लाह की तरफ आई तो मैंने उनको चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप अल्लाह की तरफ आओ तो आप बुरे लगना शुरू हो जाओ. नो, यू शुड नॉट. और मेरी एक बहन, मेरी एक दोस्त, और नॉट बिकॉज आई लाइक हर, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि मैं जब भी किसी के बारे में अच्छा कहती हूँ तो मेरे पर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मेरी बात मानते हैं, कि मैं पूरी ऑथेंटिकेशन से उस बंदे का नाम या उस क्लिनिक का नाम या उस जगह का नाम लूँ जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करती हूँ और मैं अमानत में खयानत नहीं करना चाहती. तो दिस स्टूडियो, द स्किन स्टूडियो, इज अ प्लेस जिसने बहुत सारे लोगों की स्किन को बेहतर किया. और वाकई दे डिलीवर यू द रिजल्ट्स. इट इज नॉट ओनली मेयर आई एम टॉकिंग, एंड इट इज नॉट इवन अ पेड इंटरव्यू. इट इज नॉट. मेरे बाकी इंटरव्यू जरूर पेड होते हैं, बट दिस वन इज नॉट अ पेड एट ऑल. आई एम डूइंग इट बिकॉज बहुत सारे ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे लड़के हैं, ऐसी खवातीन हैं जो कि सारी जिंदगी अपनी स्किन डिजीज के साथ रहती हैं या बहुत अनप्लेजेंट फेस के साथ रहती हैं. व्हेन यू हैव द सॉल्यूशन then you must get it treated. So here I am with my best friend, my sister, and a perfect human being and the bestest doctor in Lahore, Dr. Momna. अस्सलाम वालेकुम. इसमें से यकीन मानो मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला. तुम ये मत कहना कि मैं तुम्हारी ऐसी तारीफें कर रही हूँ. ये वो तारीफें हैं जो मैं आपकी एब्सेंस में करती हूँ. आज पहली दफा आपके सामने की. तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल देखो अजीब सा दौर है. सबसे पहली बात यह है कि आजकल लोगों को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से उनके सर्कल्स हो रहे हैं, उनकी लाइंस हो रही हैं. फिर स्किन, जैसे मेरी स्किन भी जो है ना, वो बड़ी सख्त सख्त सी मुझे फील हो रही है इस मौसम में. ड्राईनेस, कुछ एक्स्ट्रा ड्राईनेस ही हो रही है. तो हाउ शुड वी ट्रीट दैट? सो यस, लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड. सबसे ज्यादा जरूरी व्हाट आई टेल पीपल इज कि अपने फोन को चार्जिंग पे बंद करके कहीं दूर लगा दें, रात को 10 बजे के बाद सो जाएं. इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ योर स्लीप साइकिल इज नॉट करेक्ट, तो आपका जस्ट नॉट इवन डार्क सर्कल्स, जो लोग कहते हैं जी हेयर फॉल हो रही है, हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारा स्किन डल हो रही है, ड्राई हो रही है, ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स इन बिकॉज स्लीप आपके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और ड्राइनेस, यस, हमने लाहौर में बड़ा मुश्किल स्मॉग का टाइम गुजारा, नवंबर दिसंबर. अब तो कुछ बेहतर हो गई है, बट ऑल दैट हैज लेफ्ट आवर स्किन्स ड्राई, डल लुकिंग, कंजेस्टेड स्किन्स. सो दैट हैज ऑल्सो प्लेड अ रोल. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एंड यस, फिर हमने बहुत सारी शादियां खाई और हमने बहुत सारे मेकअप किए, दैट ऑल्सो डज डैमेज द स्किन अ लॉट. अच्छा, दूसरा मैंने देखा है कि एक्नी जो है ना, वो आजकल जो यंग बच्चियां हैं लाइक 12-13 इयर्स की, उनकी स्किन में ना एक्नी बहुत ज्यादा है. हमारे जब मैं इतनी थी तब भी थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल, कैन एक्नी बी ट्रीटेड?
yes, acne is something that can be treated, and I've struggled with acne all my life. So I was 13 जब मुझे acne start हुई थी, and I've had really bad acne. लेकिन yes, I agree with you कि आजकल बच्चों में early age पे start होती है, बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा cystic हो रही है. वजह again हमारा lifestyle है. हम अपने बच्चों को बहुत जंक फूड खिला रहे हैं. अगर हम सोचें तो हमें शायद महीने में एक दफा आइसक्रीम मिलती थी, या मतलब कभी हम अगर if we used to go out तो शायद 2-3 महीने बाद we used to go out. अब the kids are eating McDonald's, they're eating K&N's, they're eating ice creams, junk food. So 90% of your acne is your diet. So अगर आप अपने अंदर जंक फूड डाल रहे हैं, you can't expect कि आपकी स्किन ग्लो करेगी. So वही बात कि if you are eating healthy, if you're not eating a lot of junk food, your skin does remain better. Same happens to me. अगर मैं खाना शुरू करूँ मीठा, या if I don't start taking, मीठे से भी एक्ने होती है, मीठे से भी एक्ने ट्रिगर होती है. अब तो प्रूव हो गया है, so you don't have an acne prone skin. जिस तरह अब if I take, मैं मीठा खा लूं या मैं अगर मैं कॉफी पी लूं, नट्स खा लूं, तो इट गेट्स ट्रिगर्ड. अच्छा, नट से भी होती है? नट से भी होती है. सो एक्ने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें. अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है मेरे जानने वाले, बिकॉज आई नो लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स हियर, वो कहते हैं कि यार ये एक मिथ ही है कि अंडे से दाने निकलते हैं, मछली से दाने निकलते हैं, या चॉकलेट से. कोई नहीं निकलते. निकलते हैं? नहीं, अब एविडेंस नहीं, अब तो प्रूवन, अब तो एविडेंस बेस्ड स्टडी ने प्रूव किया है कि अगर आप एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी बहुत ज्यादा मीठी वाली डाइट लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, चॉकलेट्स लेंगे, तो आपको दाने निकलेंगे. अब तो प्रूव हो चुका है. मतलब अब पहले हुआ करता था, जब मैं आज से 15 साल पहले पढ़ाई करी थी, तब भी वो यही कहते थे, हमें भी यही पढ़ाया जाता था कि भाई किसी चीज से दाने नहीं निकलते. बट नाउ दे हैव जो है ना रियलाइज कि स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, स्पेशली फॉर मीठा. अगर आप बहुत कोक पी रहे हैं, अगर आप बहुत फिजी ड्रिंक्स ले रहे हैं, अगर आप बहुत चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो आप देखेंगे अगले दिन ऐसे करके दाने निकलते हैं आपके. ड्रिंक से भी निकलते हैं. तो इसलिए 2-4 ट्रिगर्स होते हैं, जिसमें कुछ लोगों के लिए कैफीन भी है, कुछ लोगों के लिए मीठा है, और कुछ लोगों के लिए नट्स हैं, और कई दफा डीप फ्राइड भी. मतलब जब मैं मना करती हूँ या बच्चों को कहती हूँ कम खाएं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि थोड़ा जंक फूड भी कम खाएं. अच्छा, उसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, बल्कि एक छोटा सा मशवरा दूंगी, बिकॉज मैं एक कुकिंग चैनल भी करती हूँ, वाजवान. उसमें आई एम इंट्रोड्यूसिंग एयर फ्रायर कुकिंग. एयर फ्राई में होता है कि यू जस्ट यूज अ बिट ऑफ ऑलिव ऑयल, और उसमें थोड़ा सा आप ना, वो बड़ा मजे का एयर फ्रायर हो जाता है. मेरे ख्याल है वी शुड शिफ्ट टू दिस दैट काइंड ऑफ. बिल्कुल. और वही बात कि सो माय सिस्टर यूजेस एन एयर फ्रायर. वी हैवंट स्टार्टेड येट, बट आई रियलाइज कि उसने बच्चों को नगेट्स बना के दिए, उसने बच्चों को चिप्स बना के दिए, सिर्फ ब्रश कर दिया ऊपर से ऑयल को. एग्जैक्टली. तो हम तो जब तक दबोए ना चीज पाकिस्तान में पूरे डीप फ्राई ना करें, हमें. अच्छा, दूसरा एक और लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि ये जो बहुत ज्यादा बोटॉक्स और फिलर्स होते हैं, डू दे हैव द साइड इफेक्ट्स? Yes, they do, Ravi. When done, मतलब बहुत ज्यादा, when done properly, तो I think aesthetically done, जब थोड़ा सा आप कंटेन करके लगाएंगे, तो yes, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि किसी पेशेंट का साइड इफेक्ट तो आया? साइड इफेक्ट्स yes आते, जिस तरह बोटॉक्स था, इट्स टॉक्सिन जो आप इंजेक्ट करते हैं. बहुत रिसेंटली वन ऑफ माय पेशेंट हैड स्वेलिंग अराउंड द आईज. यस, वो ठीक हो गई 3-4 दिन, लेकिन 3-4 दिन वो भी घबराई रही, मैं भी परेशान रही कि व्हाट हैपेंड. जब आप ओवरडू करते हैं, सो अब आई with experience I've stopped listening to patients कि जी ये लकीर भी हटा दें. I tell them कि हर लकीर मैं नहीं हटा सकूंगी, because if you try to erase every single line, if you try to do a lot of fillers, देखिए एज के साथ लकीरें आनी है चेहरे पे. We just want, अगर हम बोटॉक्स फिलर्स कर रहे हैं, तो मेरी प्रैक्टिस में yes I do that, but I always tell people कि आप gracefully एज करें. You should look like yourself, you shouldn't look like someone else. तो आपने जब करना है बोटॉक्स फिलर्स when done judiciously have wonderful results. Like I do it for older patients of mine, and वो लोग बस ये देखते रहते हैं. The aim is कि आपको कोई कहे कि आप फ्रेश लग रही हैं, आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, बट फिगर आउट ना कर सके कि आपने किया क्या है. अगर बोटॉक्स और फिलर पकड़े जाएं कि इन्होंने कराया हुआ है, that's not good botox and fillers, and that's usually when it's overdone. I always tell people कि आप ओवरडू ना करें, हाथ खींच के रखें, एस्थेटिक्स में कम करें. लेस इज मोर. ज्यादा करेंगे तो पकड़ा भी जाएगा, पता भी चलेगा, एंड यू विल लुक फ्रोजन. अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त चीज जो आपके इसमें मैंने देखा, दैट इज नॉन सर्जिकल लिफ्ट. नॉन सर्जिकल लिफ्ट इज समथिंग के पुराने जमाने में ना, यहाँ से फेस काट कूट के उसको ऊपर करके खींच के तो वो स्टिचेस लगाते थे. मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं जब मीडिया में थी तो एक आंटी आई, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बूढ़ी सी थी, ये इतनी यंग कैसे हो गई? तो उन्होंने मुझे तो निशान दिखाया करके. उन्होंने कहा, उन्होंने ना फेस ऐसे ऊपर करा लिया. तो मुझे वैसे अच्छा तो बड़ा लगा. मैंने कहा मैं भी जब बूढ़ी होंगी मैं ये कराऊंगी. लेकिन जब मैंने निशान देखे ना, मैंने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का कट है. तो हाउ डू यू लिफ्ट द फेस विदाउट सर्जरी? सो अगर बहुत ज्यादा शदीद लिफ्टिंग तो नहीं होती है, मगर यस, लेट्स से इफ वी स्टार्ट यंग,
in your age, in my age, अगर if we start these treatments young, तो तब आपकी स्किन ऑटोमेटिकली आपकी नई कोलेजन बनती है, इलास्टिन होती है, टाइटन होती जाती है. अगर बहुत ज्यादा सैगी स्किन होगी तो उस तरीके से लिफ्ट नहीं हो सकती. बट वी हैव HIFU, which is high intensity focused ultrasound. So वो अल्ट्रासाउंड वेव से इट्स नॉन सर्जिकल, आपके मुंह पे जेल लगाते हैं एंड द प्रोब इज मूव्ड ऑल ओवर द फेस. सो वो साल में एक दफा करते हैं. आपका फैट भी मेल्ट होता है, स्किन लिफ्ट भी होती है, स्किन टाइटन भी होती है. फिर हमारे पास RF माइक्रो नीडलिंग है, मॉर्फियस 8 है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन मशीन है. आजकल तो किम कार्दाशियन की वजह से मशहूर हुई हुई है कि किम के एंड कार्दाशियन ये सब करवा रहे हैं. सो लिंडसे लोहान, Kardashians, everyone is getting this done. We have that machine in Lahore. So वो and you have that in Lahore only. So we have a few people in Karachi and Islamabad have it, but Lahore में we are the only clinic right now that has it. तो उसमें ये कि RF माइक्रो नीडलिंग के साथ आपकी नई कोलेजन बनती है, इलास्टिन बनती है, स्किन टाइटन होती है और स्किन लिफ्ट होती है. एंड इफ यू कीप ऑन गेटिंग इट डन रिपीटेड सेशंस, तो वो आपको यस सर्जिकल जितना तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी नॉन सर्जिकल टाइटनिंग और लिफ्टिंग देता है फॉर पीपल हु डू नॉट वांट टू गो फॉर इन्वेसिव, जो चुरियां नहीं चाहते और जो बोटॉक्स फिलर्स इंजेक्टेबल्स भी नहीं चाहते, उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा लेकिन लोग कराते हैं, उनको शौक भी होता है, वो जो बतख बन जाते हैं, सॉरी हाँ, डक लिप्स वाला. वो जो अच्छा कहते नहीं, डक लिप्स कहते हैं उसको. हाँ, अच्छा, it's called डक लिप्स का मुझे पता ही नहीं, मुझे बतख बतख जैसा मुंह लगता है. नो, इट्स कॉल्ड डक लिप्स. इट्स कॉल्ड डक लिप्स. सो देखिए वही बात, पर्सनल चॉइस है. यूजुअली दैट्स नॉट माय एस्थेटिक. आई डोंट लाइक डूइंग दैट. मैं अच्छा आप मना करिए ना, यू डोंट नीड देम एनीवे, यू हैव द परफेक्ट शेप लिप्स. नो, बट इवन फॉर माय पेशेंट्स आई डोंट लाइक टू डू दैट. तो आई टेल देम कि जब मैं मना कर देती हूँ तो अब होता क्या है, दे गो समवेयर एल्स एंड दे गेट इट डन. सो एक लेवल ऑफ बॉडी डिस्मॉर्फिया भी अटैच हो गया हुआ है विद ऑल दीज इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स कि हमें ये जो इंस्टाग्राम के फिल्टर्स है ना बुरे लग जाएं तो कैन दे रिमूव इट? हाँ, we can remove it. वहाँ पे डिसॉल्व हो जाते हैं. जिस तरह वो वेरी फेमसली काइली जेनर ने अपने लिप्स सारे डिसॉल्व करवाए, उसके बिल्कुल फ्लैट हो गए, उसने अब फिर से इंजेक्ट करवा लिया बिकॉज वो लिपस्टिक्स बेचती है एंड शी नीड्स दैट पाउट, राइट. तो उसके साथ ये है कि विद फिलर्स आप यस उनको डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप ओवर डूइंग करते हैं, सो वही जो सबसे पहली चीज जो आजकल इंस्टाग्राम है, दी स्नैपचैट फिल्टर्स, दी इंस्टाग्राम फिल्टर्स, इसने हमारे साथ जो है ना सबसे बड़ी गड़बड़ की हुई है. बिकॉज लोग लाते हैं अपनी फिल्टर वाली तस्वीर कि हमारा मुंह ऐसा कर दें, बिकॉज आप असल में फिल्टर लगा के तो मुंह फिर नहीं सकते. असल में तो आपने अपना फेस ही दिखाना है. सो I think with all these Instagram, so social media has actually made people very very conscious about it. आज से 2-3 साल पहले ऐसे नहीं थे हालात. So young girls coming up के देखें ये ऐसे फिक्स कर दें, इसको कर दें. So the skin, so again another point, real skin, real people have texture on the skin. They have lines on the skin. They have pores on the skin. Even all these celebrities have it. The reason आपको नहीं पता चलता because all the images are photoshopped. All the images are photoshopped. There are filters on everyone's faces. तो इस वजह से जब आप aspire करें तो वही बात कि I again tell people when girls come here, young girls especially, कि जिनकी self esteem खराब हुई होती है after putting on those filters कि अब हमारा असल में मुंह ऐसा नहीं लगता. ये लोगों की असल स्किन में, मेरे मुंह पे भी दाने निकलते हैं, मेरे मुंह पे भी लकीरें हैं, मेरे मुंह पे भी पोर्स हैं. यस, हम स्किन केयर करते हैं, हम ट्रीटमेंट्स करते हैं कि जिससे उसको मिनिमाइज कर सकें, बिकॉज दैट्स आवर राइट. स्पेशली नॉट इवन जस्ट वुमेन, बोथ फॉर मेन एज वेल, इट्स आवर राइट कि हम अपना बेहतरीन लगें. एंड आजकल की जो जॉब रिक्वायरमेंट्स और हर चीज है, सबसे पहले आपका चेहरा है, आपका इंट्रोडक्शन, राइट. और बालों पे भी जो PRP होती है वो इज दैट इफेक्टिव? दैट्स क्वाइट इफेक्टिव. PRP भी है तो आजकल स्टेम सेल्स, एक्सोसोम्स, हर चीज. स्टेम सेल्स you have started? We have started. It's been a year. It's been a year. अच्छा, you never told me. नहीं, it's been a year. अब असल में मुझे तसल्ली हो गई because I've done so many people. तो इसलिए अब I can confidently tell people कि हम इतने स्टेम सेल्स करते हैं because I've done it in over a year now. So and you're so conscious. Let me tell you about मोमना के मैंने ना इनसे कहा, एक प्रोसीजर था, मैंने कहा मोमना मैंने आपसे कराना है. She was, नहीं रावी मुझे टाइम था. मैंने कहा मैंने तुमसे कराना है, मुझे पता तुम कर लोगी. नहीं रावी अभी मुझे बड़ा डर लग रहा है. And you gave me I think 6 months then, and after 6 months you were doing that thing. Mashallah, mashallah, and I really appreciate you because देखो एक will होती है which everybody doesn't have. So the last question of mine, which is basically very important, कि लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जब हम अब हिजाब अबाया पहन लें या जब हमारे हाथ में तस्बीह हो या जब हम बिल्कुल दुनिया तर्क कर दें तो हमारा अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बनता है. लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इस लड़की को, इस खातून को मैंने आज तक नमाज छोड़ते नहीं देखा. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये क्लिनिक में भी जब बहुत सारे आपके लोग होते हैं तो यू आर ऑलवेज टेकिंग अ टाइम कि यार मैं फर्ज पढ़ूं लेकिन मैं नमाज जरूर पढ़ूं. सो दुनिया बहुत तकलीफें देती है इंसान को और अल्लाह सबसे प्यारा दोस्त होता है. तो टेल अस अबाउट योर फ्रेंडशिप विद अल्लाह ताला. So I've always, maybe let's say 10-15 years ago, I never thought I'd be at this place. I was talking to my sister as well
कि यस कि मुझे हमेशा जब भी परेशानी हुई, मसला हुआ, इट वाज ऑलवेज अल्लाह ताला हु हेल्प मी। कभी भी इंसानों से हमने जब भी उम्मीदें लगाई ना, तो वी वर ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, बट अल्लाह हैज बीन विद मी थ्रू आउट। सो जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। कि आई थिंक 5 years, so you've seen me I have seen you when I growing. started working at Yeah. this place, yes. So this was the dream. That's your लेकिन new this, clinic. हाँ, I remember हाँ, you were but in a very small this clinic. was the dream, but this was never what I expected. कि it is beyond my expectations. So he's always blessed me हर चीज में। किसी भी तरीके से मैंने जब भी अल्लाह से मांगा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से मुझे ज्यादा ही मिला है। तो इस वजह से तो जो है ना, मतलब वही बात। और जो है, जब तक इंसान का आई थिंक अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, स्पिरिचुअलिटी जब तक आपकी अच्छी नहीं है ना, तब तक आप जो है लाइफ में कहीं आई थिंक नहीं कर सकते वो किसी That चीज is के so साथ भी। true. So guys, we have seen, we have heard Dr. Momna. She is one of the finest human beings. मैंने आपको ये बताया ना कि अल्लाह किसके कितना करीब है, we can never judge. और मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मैं इनको किसी रीज़न की वजह से अपनी बहन कहती हूँ कि ये बहुत एक प्यारी खातून है। दूसरा, अल्लाह ने इनके हाथों में इतनी बरकत दी है। जैसे कहते हैं ना पुराने ज़माने में कि फलाने डॉक्टर के पास बड़ी शिफा थी, तो अल्लाह ने इनके हाथों में इतनी शिफा दिया। आई हैव सीन सो मेनी केसेस जो इन्होंने इतने हसीन बना दिए, बच्चियाँ खूबसूरत बना दी, लड़कों के बाल दोबारा पता नहीं कैसे ग्रो कर दिए। अल्लाह ने इनको बस बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो शी इज़ हाईली रिकमेंडेड, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं डॉक्टर मोमना के साथ और स्किन स्टूडियो के साथ। वी रियली नीड प्लेसेस लाइक दैट, पीपल लाइक हर। मेरे लिए और डॉक्टर मोमना के लिए दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।